हेलो यार गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वक्त आप मौजूद हैं इंडिया नंबर 1 हार्डवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मल्टीटेक के इस यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है रॉबर्ट सिंह। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस अच्छी लगती है तो कमेंट करें। फिलहाल मैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ों को बता देना चाहता हूँ कि ये मल्टीटेक अनेकों प्रकार की पीसीबी रिपेयरिंग या हार्डवेयर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें हम आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, एलईडी टीवी और भी अनेकों प्रकार की जैसे ई रिक्शा रिपेयरिंग, ई बाइक्स रिपेयरिंग, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और भी अनेकों तरीके की सर्विस को रिपेयर करना आपको सिखाते हैं। अगर आप इच्छुक हैं हमारे कोर्सेज को लेने के लिए तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोडों में हम अपने कोर्सेज को अवेलेबल कराते हैं। यदि आप इच्छुक हैं तो नीचे दिए गए हुए नंबर्स पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल देरी न करते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ खास है आज की वीडियो में। तो ये मेरे सामने आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा लैपटॉप सेक्शंस। क्या होता है कि अक्सर हम लैपटॉप सेक्शंस का नाम सुनते हैं, जिसमें हमने अक्सर इन सिग्नल्स को देखा होगा जनरेट होते हुए या एक सिमेट्रिक डायग्राम पर। तो इसमें देखने को मिलता है SLPS5, SLPS4, SLPS3, SLPS0। ये नाम अक्सर हम लोग अपने सिमेट्रिक डायग्राम के अंदर देखते हैं और इसे ही को स्टेट कहा जाता है, जिसको लेकर अक्सर काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। और कुछ इधर के साइड भी नाम है ALW, सस, VS या रन। ये सारी वोल्टेजें क्या कहलाती हैं, कैसे जनरेट होती है, आज की वीडियो में हम टोटली इसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को जानते हैं कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। फिलहाल वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं लैपटॉप के कुछ सीक्वेंस के बारे में बता देना चाहता हूँ कि एक लैपटॉप का मदरबोर्ड का क्या सीक्वेंस होता है, कैसे अपने ये कार्य को करता है, कैसे एक लैपटॉप के अंदर वोल्टेज किस किस स्तर पर जाकर बनता है। तो ये मेरे सामने एक मदरबोर्ड है। ये मदरबोर्ड लेने से पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा छोटा सा, जो एग्जांपल मैं एक कंपनी का लेना चाहूँगा। देखिए क्या होता है कि एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, उस कंपनी को ऑपरेट करने के लिए अकेला एक मालिक कंपनी को ऑपरेट नहीं कर सकता, तो उसे अपने अंडर में एक मैनेजर रखना पड़ता है। और वो मैनेजर भी अकेला ऑपरेट नहीं कर सकता पूरी कंपनी को, जिसके लिए वो मैनेजर अपने अंडर में TL या ML को रखता है और वो ML या TL एम्प्लॉयज से काम को करवाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा मदरबोर्ड भी काम करता है। यहाँ पर ये जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर ये लैपटॉप का मदरबोर्ड दिख रहा है आपको, ये एक मदरबोर्ड एक कंपनी मान लेते हैं और इस कंपनी का मालिक होता है हमारा SOC, जिसके डेड होने के बाद हम लोग ये कह देते हैं कि ये लैपटॉप रिपेयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें इसका सेम चिप कॉन्फ़िगरेशन का सेम डाटा का चिप नहीं मिल पाता, जिसके कारण हम रिपेयर नहीं कर पाते हैं बोर्डों को। तो ये शॉर्ट होने के कारण हम मना कर देते हैं कि बोर्ड रिपेयर नहीं हो सकता। फिलहाल ये था, ये मदरबोर्ड हमारी एक कंपनी थी और ये चिप एक मालिक होता है इसके अंदर। और ये मालिक के अलावा मैनेजर की बात करें तो ये आयो जो हमें देखने को मिलती है, ये यहाँ पर मैनेजर का रोल निभाता है। और उसके बाद ठीक अलग अलग सेक्शन की जो आईसी होती है, जैसे चार्जिंग आईसी, स्टेप डाउन की आईसी, कोर की आईसी, रैम की आईसी, ये सारा एक तरीके से ML या TL कह सकते हैं इनको। और फिलहाल ये जो आसपास जो इसके कंपोनेंट जो लगे रहते हैं, कैपेसिटर, रजिस्टर, इनका एम्प्लॉय मान सकते हैं। तो इसी के बिहेव पर पूरा लैपटॉप काम करता है। और हाँ, बायोस की बात करते हैं तो हर एक कंपनी की पूरी डाटा रखने के लिए CA जो होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके पास कंपनी का पूरा डाटा होता है। ठीक इसी तरीके से हमारे लैपटॉप के अंदर बायोस होता है, जिसके पास लैपटॉप का पूरा डाटा होता है। तो इसके बिहेव पर एक लैपटॉप एक कंपनी की तरह मान सकते हैं। ये आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगा लैपटॉप को रिपेयर करने के लिए। तो इसी के बेसिस पर आज ये वीडियो होने वाली है। जानते हैं कि क्या कुछ खास है इस वीडियो में। चलते वीडियो की तरफ और देखते हैं। देखिए स्टेट्स के बारे में मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा था कि ये स्टेट्स क्या होती हैं। देखिए आइए देखते हैं इसको। हमारे सामने ये कुछ आपको डायग्राम दिख रहा है स्क्रीन पर, इसी के बेसिस पर समझते हैं कि कैसे काम होता है। देखिए ये हमारे स्टेट्स होते हैं। ये जो अक्सर स्टेट्स का जो नाम सुना है ना, वो स्टेट्स हालांकि कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है स्टेट, लेकिन फिर भी इसको समझते हैं कि कैसे सीक्वेंस होता है, कैसे स्टेट्स जनरेट होती है। देखेंगे यहाँ पर PM/SLP/S5, PM/SLP/S4 है, PM/SLP/S3 है, PM/SLP/S0 है। ये सारे सिग्नल्स हमें देखने को मिलते हैं, ये सारे नाम हमें देखने को मिलते हैं हमारे सिमेट्रिक डायग्राम में। और इसके अलावा देखिए जो टेक्नीशियंस, जो लोग इस फील्ड के अंदर काम करते हैं, उनका भी मानना है कि एक होता है हमारा G0 स्टेट। जो हमारा एक होता है G0 स्टेट, देख लेते हैं क्या होता है वो G0 स्टेट। मैं थोड़ा ये बड़ा कर लेता हूँ। देखेंगे G0 स्टेट क्या होता है। एक G0 स्टेट होता है,
ये एक G0 भी स्टेट होता है। इसके अलावा SLP S5 S4 के अलावा G0 स्टेट होता है, जिसके अंदर हमारा RTC जो सेक्शन होता है ना, RTC सेक्शंस के जो वोल्टेज होते हैं बोर्ड में, वो सारे वोल्टेज हमारे G0 की स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मानते हैं, ये देखिए मेरे सामने अभी ये मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड के अंदर ये 5450 का मेरे सामने मदरबोर्ड है। ये देखिए इसके अंदर सीमोस बैटरी लगी हुई है, RTC सेल। अगर ये मैं RTC सेल को इसके अंदर प्लग इन कर देता हूँ, RTC सेल को इसके अंदर प्लग इन कर देता हूँ, तो अब ये जो मेरा मदरबोर्ड है ये G0 की स्टेट में चला गया। मतलब कि इसके अंदर अब जो वोल्टेज जो जनरेट हो रहे हैं, वो सारे वोल्टेज जो होंगे वो G0 की स्टेट्स में आएंगे। और RTC की देखिए बात करूं तो अभी कुछ दिन पहले ही विक्रम सर द्वारा RTC सेक्शंस के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाई गई है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कैसे RTC सेक्शंस काम करता है, तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट होगा वो आपके लिए। उसी के बेसिस पर ये चिप एनेबल होती है, डिसेबल होती है, इसको जानेंगे अभी इस वीडियो में। फिलहाल मैं चालू करता हूँ। ये स्टेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो ये जो सारे जो सिग्नल होते हैं ना, देखिए ये एरो का आपको निशान दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये सारे सिग्नल्स हमारे PCH के द्वारा निकलते हैं। मतलब SOC के द्वारा ये हमारे सारे सिग्नल निकाले जाते हैं, और ये सारे सिग्नल निकल कर जाते हैं हमारे IO को, और इसके बिहेव पर IO एक दूसरे सिग्नल को जनरेट करता है। मतलब बिहेव का मतलब कि अगर ये वोल्टेज या ये सिग्नल जब IO को मिल जाता है, तो IO को एक कमांड मिल जाता है। जैसे कि मैंने बात किया था कि ये मदरबोर्ड के अंदर ये मालिक और मैनेजर IO होता है, तो मालिक कोई कमांड को देता तभी जाकर मैनेजर आगे काम करता। मानते कि कंपनी के अंदर किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, तो मैनेजर अपने पैसे से लगा के नहीं देता, ये कंपनी का ऐसी पैसा नहीं लगा देता सामान पर, वो एक मालिक से इजाजत लेता है। जब तक उसका मालिक उसको कमांड नहीं देता कार्य को करने का, तब तक वो कार्य को नहीं करता। तो देखिए कि क्या होता कि हम जैसे अपने मदरबोर्ड के अंदर पावर को प्लग इन करते हैं, तो हम सब लोग अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि पहले 90 वोल्ट पूरे मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद 3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 1.0 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, जिसमें ये सारे वोल्टेज का कंसेप्ट होता है। जो बोर्ड को बिना पावर बटन दबाए पहले जो सारी वोल्टेज बन जाती है, वो सारी जो वोल्टेज बन जाती है वो ALW, जो मैं आपको जिक्र कर रहा था यहाँ पर ALW का, ये ALW मतलब होता है हमारा ऑलवेज सप्लाई। ऑलवेज सप्लाईज, तो ऑलवेज सप्लाईज को इसी में जान लेते हैं कि ऑलवेज सप्लाई क्या होती है। तो ऑलवेज सप्लाई वो हमारी सप्लाई होती है जो हमारे बोर्ड में पावर बटन दबाने से पहले बन जाती है। जैसे 90 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 1.0 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, किसी मदरबोर्ड में ये सारी सप्लाई हमारी ऑलवेज में आ जाती है। वहीं देखिए इसको पूरी ब्रीफली समझ लेते हैं इसी को। सस सप्लाई क्या होती है, तो सस हमारी सस्पेंस वोल्टेज होती है, सस्पेंस वोल्टेज। ठीक है, और ये VS भी हमारा यही होता है। सस और VS दोनों एक ही चीज ही होती है, दोनों एक ही चीज होता है। सिमेट्रिक डायग्राम में इसके नाम अलग अलग बदल देती है कंपनी, सिमेट्रिक बनाने वाली कंपनी। हालांकि ये दोनों चीजें होती एक ही है। VS हमारा वोल्टेज सस्पेंस हो जाता है, और वहीं हमारा सस्पेंस वोल्टेज हो जाता है। और एक रन भी किसी वोल्टेज में रन कंसेप्ट भी देखने को मिलता है, जो हमारा रन वोल्टेज भी एक पर्टिकुलर एक सिग्नल जनरेट होने के बाद बनता है। तो ये सारा जो चीज है इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए ऑलवेज जो सप्लाई जो मैं बात कर रहा था कि मदरबोर्ड में जैसे हम पावर को इंजेक्ट करते हैं, तो जितने भी वोल्टेज हमारे बन जाते हैं मदरबोर्ड के अंदर, पावर बटन को बिना दबाए, वो सारे ऑलवेज वोल्टेज होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए समझते हैं कि हम इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा जो बोर्ड होता है उसमें जो 3-5 जो हमारी वोल्टेज होती है वो पावर बटन दबाने से पहले बन जाती है, और पावर बटन दबाने के बाद ही हमारा रैम का वोल्टेज, कोर का वोल्टेज, ये सारी वोल्टेज बनता है। लेकिन मैंने आपको बोला कि IO तभी कोई काम को करता है जब उसे पीछे की तरफ से कमांड दिया जाता है। तो देखेंगे कि जो हमारी स्टेप डाउन की IC होती है, जो हमारी स्टेप डाउन की IC होती है यहाँ पर, वो वोल्टेज को तभी जनरेट करती है 3 वोल्ट और 5 वोल्ट को, जब उसको एक एनेबल सिग्नल दिया जाता है। तो यह एनेबल सिग्नल हमारा IO के द्वारा आता है, जो कि कई सारे नामों से अलग अलग सिमेट्रिक डायग्राम के अंदर देखने को मिलता है। ऑलवेज ऑन, EC एनेबल, है ना, ऐसे अलग अलग नामों से ये एनेबल सिग्नल आता है। तो ये आता कहाँ से, सबको पता है, IO से आता है ये सिग्नल। पर मैंने बोला कि IO अपने आप से कोई काम को नहीं करता। IO को भी काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक कमांड चाहिए होता है, जो कि पीछे साइड से आता है, जो कि PCH देता है। क्योंकि मैनेजर को वाकई में इजाजत चाहिए मालिक की तरफ से, तो जब तक मालिक कमांड नहीं देता काम को करने का, जब तक IO कोई काम को नहीं करता। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा वोल्टेज जो बनता है, कोर वोल्टेज या रैम वोल्टेज, वो ऑन होने के बाद बनता है। लेकिन ये PCH फिर कैसे एक्टिव हो जाता है, जो कि IO को काम करने का इजाजत देता है। तो देखेंगे यहाँ पर RTC सेक्शंस की मैं जिक्र कर रहा था कि हमारे पिछले वीडियो में आप RTC सेक्शन को जाके देख सकते हैं।
तो आरटीसी सेक्शन के अंदर हमें एक डायोड देखने को मिलता है, कॉमन कैथोड डायोड, जिसके ये एक तरफ हमारा आरटीसी वोल्टेज देखने को मिलता है, एक तरफ आरटीसी जो क्रिस्टल जैसे कि ये आरटीसी जो बैटरी है इसकी 3 वोल्ट की सप्लाई आती है एक तरफ, और एक तरफ हमारा 3 वोल्ट एलडीओ देखने को मिलता है। ये 3 वोल्ट एलडीओ हमारा स्टेप डाउन की आईसी से जनरेट होता है। तो क्या होता है कि जब हम मदरबोर्ड में सीमोस वोल्टेज नहीं लगाते, सीमोस बैटरी मतलब नहीं लगाए होते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा 3 वोल्ट एलडीओ जाता है और ये वोल्टेज जाकर हमारे पीसीएच को एक्टिव कर देता है। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि अभी मेरा पीसीएच एक्टिव है, तो बिल्कुल अभी इस वक्त मेरा पीसीएच एक्टिव है, क्योंकि मैंने इसको 3 वोल्ट की सप्लाई दे रखी है आरटीसी के थ्रू। देखेंगे यहाँ पर यह आरटीसी का वोल्टेज यहाँ से जाकर पीसीएच को जाता है, जिसके द्वारा हमारा पीसीएच एक्टिव हो जाता है। किसी भी डिवाइस को काम करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें चाहिए होती है। कि अगर मैं बात करूँ कि एक बल्ब है हमारे सामने, अगर मैं उसको पॉजिटिव सप्लाई दूंगा और नेगेटिव नहीं दूंगा तो वो अपने कार्य को नहीं करेगा, और उसको नेगेटिव दूंगा पॉजिटिव नहीं दूंगा तो वो अपने कार्य को नहीं करेगा। ठीक एक आईसी भी काम करने से पहले पॉजिटिव और नेगेटिव रिक्वायरमेंट होती है कुछ ना कुछ उसकी। तो ये जो ईसी एनेबल या S5 एनेबल होता है, ये आईओ तभी निकालता है जब इसको एक पीछे से एक कमांड मिलता है। तो वो कमांड मिलता है PMSLP S5 करके। जब ये सिग्नल हमारे आईओ को मिलता है तब हमारा आईओ स्टेप डाउन की आईसी के लिए एनेबल सिग्नल को जनरेट करता है। तो अब पीसीएच कैसे एक्टिव होता है, वो इसी वोल्टेज के द्वारा। जैसे ही हम मदरबोर्ड में पावर को इंजेक्ट करते हैं, हमारा 3 वोल्ट एलडीओ यहाँ आता है और ये यहाँ से जाके हमारे पीसीएच को एक्टिव कर देता है। पीसीएच को पॉजिटिव नेगेटिव मिलते ही पीसीएच हमारा SLP S5 को निकाल देता है। ये पीएम देखिए, पीएम देखने को मिलता है, ये पीएम। तो पीएम के बारे में जिक्र कर लेता हूँ। पीएम क्या है, तो पीएम है हमारा पावर मैनेजमेंट। मतलब कि ये जो हमारा एसओसी जो हमारा देखने को मिलता है, इसके अंदर भी अलग अलग सेक्शंस है, और वो अलग अलग सेक्शंस अलग अलग मदरबोर्ड के सेक्शंस के लिए काम करता है। तो इसी में एक सेक्शन देखने को मिलता है हमारा पावर मैनेजमेंट सिस्टम्स, जिसके अंदर से ये सिग्नल जनरेट होता है, इसलिए सिग्नल के आगे पीएम लग जाता है। मतलब पावर मैनेजमेंट से ये SLP S5 निकल रहा है और आईओ को जाता है। तो जैसे हम मदरबोर्ड में पावर को इंजेक्ट करते हैं, यहां से एलडीओ वोल्टेज निकलकर पीसीएच को एक्टिव करता है। एक नंबर पर यहां पर एलडीओ वोल्टेज बनता है, और बनने के बाद हमारे पीसीएच को एक्टिव करता है। पीसीएच एक्टिव होते ही PMSLP S5 का सिग्नल आईओ को यहां पर देता है 2 नंबर पर, और इसके बिहेव पर ही आईओ यहां से तीसरे नंबर पर क्या करता है, स्टेप डाउन की आईसी के लिए वोल्टेज को निकालता है। और स्टेप डाउन को एनेबल सिग्नल मिलते ही स्टेप डाउन की आईसी पर 3 वोल्ट और 5 वोल्ट देखने को मिलता है। तो ये जो वोल्टेज है, जो मैंने बात की कि पावर बटन दबाने से पहले जो वोल्टेज बनती है वो सारी हमारी ऑलवेज वोल्टेज होती है। तो यहाँ पर ये वोल्टेज का कंसेप्ट तो खत्म हो जाता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट PMSLP S4। तो ये कब बनता है, तो ये हमारा मदरबोर्ड में तब बनता है जब हम मदरबोर्ड की पावर के बटन को दबाते हैं। जैसे हम मदरबोर्ड के पावर बटन को दबाते हैं, पीसीएच को कमांड मिलता है आईओ के द्वारा, और पीसीएच PMSLP S4 सिग्नल को जनरेट करता है, और ये सिग्नल निकलकर हमारे आईओ पर जाती है, और आईओ इसके बिहेव पर सस्पी हैश के नाम से आप लोग सिग्नल को देखेंगे। सस्पी हैश या मेन हैश के नाम से जो सिग्नल जो हमें आईओ को मिलता है, एनेबल आईओ नहीं, रैम को जो वोल्टेज जो मिलती है एनेबल का, या डीसी टू डीसी हमारा कन्वर्टर लगा रहता है 14 पिन का, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि ऑलवेज से सस सप्लाई बनाई जाती है। ये जो सस का जो मैंने जिक्र किया था यहाँ पर, ये सस या वीएस का वोल्टेज का हमें ये नाम दिखाई देता है। तो ये एक 14 पिन की आईसी होती है, या किसी किसी में मॉसफेट का कंसेप्ट होता है। इसी में एक तरफ ऑलवेज वोल्टेज जाती है, एक तरफ 5 वोल्ट ऑलवेज और 3 वोल्ट ऑलवेज सप्लाई होगी, और इसी से क्या बनाया गया होगा, वीएस वोल्टेज बनाई गई होगी या सस्पेंस वोल्टेज बनाई गई होगी। और ऐसे में ही रन वोल्टेज को भी बनाया जाता है इसी तरीके की कन्वर्टर आईसी लगा के। इसी को हम डीसी टू डीसी आईसी भी बोलते हैं। तो यही वो आईसी है, यहाँ पर भी यही सिग्नल निकल कर जाता है। इस आईसी को एनेबल करने का काम भी ये सस्पी हैश का काम होता है। जैसे हम मदरबोर्ड में पावर बटन को दबाते हैं तो हमारा सस वोल्टेज और वीएस वोल्टेज उसके बाद ही बनता है, जब हमारा मदरबोर्ड ट्रिगर हो जाता है। तो वोल्टेज सस्पेंस वहां पर खत्म हो जाता है। जैसे ही हमारा अब रैम वोल्टेज बन जाता, कोर वोल्टेज की बात आती है, रैम वोल्टेज बनते ही हमारा PMSLP S3 और PMSLP S4 कहूँ तो ये दोनों एक साथ ही निकल जाते हैं पीसीएस से। लेकिन जैसे ही हमारा रैम वोल्टेज बन जाता है, हमारा PMSLP S3 का
वोल्टेज भी जनरेट होता है। हालांकि ये वोल्टेज दोनों एक साथ ही जनरेट होते हैं और इसके साथ ही साथ PMSLP-S4 हमारा सिग्नल जनरेट होता है जिसमें हमारी कोर वोल्टेज बनती है, जो हमें VR एनेबल करके सिग्नल देखने को मिलता है। कोर की VR एनेबल जो कोर की आईसी को एनेबल करने का काम करता है, और ये रन एनेबल करके भी देखने को मिलता है। मतलब जिस मदरबोर्ड में वो 14 पिन की आईसी दिखती है या मॉसफेट वाला रन वोल्टेज का कंसेप्ट दिखता है जिसमें ऑलवेज से रन वोल्टेज को बनाई गई होती है, उसमें ये जो रन सिग्नल जो निकलता है वो PMSLP-S0 आने के बाद आयो को ये वोल्टेज मिलने के बाद आयो इस वोल्टेज के बिहेव पर रन एनेबल का सिग्नल को जनरेट करता है और उसके बाद जाके हमारा रन सप्लाई बनता है। तो ये एक सीक्वेंस होता है मदरबोर्ड का काम करने का। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली भी देख लेंगे मदरबोर्ड पे कि ये कैसे काम को करता है, कि क्या अगर मैं इसको यहाँ से सप्लाई ना दूं पीसीएच को तो क्या ये मेरा PMSLP-S4 S5 को निकालेगा या नहीं निकालेगा। इसको एक बार प्रैक्टिकली भी करके देख लेंगे। मैं अभी जो करने वाला हूँ इस मदरबोर्ड के अंदर, इसका RTC का डायोड जो है यहाँ पर कॉमन कैथोड डायोड, इसको हटाकर देखूंगा कि क्या ये मेरा PCH PMSLP-S5 को निकालता है। क्योंकि देखिए मैंने अभी वीडियो की शुरुआत करने से पहले बताया कि कोई भी आईसी तभी काम करती है जब उसको पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई दिया जाए। तो जब मैं इसको पॉजिटिव सप्लाई इसको नहीं दूंगा तो ये पॉजिटिव सप्लाई के मैंने जिक्र किया कि यहीं से पॉजिटिव सप्लाई आती है। जब मैं इसको पॉजिटिव सप्लाई नहीं दूंगा तो क्या ये इस सिग्नल को जनरेट करेगी? कभी भी नहीं करेगी, मेरा मानना यह है। और फिलहाल इसको प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं बोर्ड के ऊपर। आइएगा देखिएगा, इसको प्रैक्टिकली थोड़ा देख लेते हैं। अभी ये मेरे पास जो बोर्ड पड़ा हुआ है इसका नंबर है LA901P जो कि 5450 का मदरबोर्ड है मेरे सामने। और इसमें इस सिग्नल को ज़रा देख लेते हैं। देखेंगे यहाँ पर अभी ये जो हमारा JPS ये जो लोकेशन है यहाँ पर ये 4 नंबर पिन जो है वो PMSLP-S5 हैश की है और वहीं पे 5 नंबर पिन को देखेंगे तो PMSLP-S4 हैश की है। तो मैंने बात किया था आप लोगों से कि जो PMSLP-S5 तभी जाकर जनरेट होती है जब हमारा कॉमन कैथोड की तरफ से 3 वोल्ट LDO जाकर हमारे SOC को एक्टिव करता है, तब जाकर हमारा SOC PMSLP-S5 को जनरेट करता है। तो अभी मेरे सामने यहाँ पर देखेंगे ये RTC जो बैटरी लग रखी है और इसके नज़दीक में ये डायोड देखने को मिलता है PD3 जो हमारा कॉमन कैथोड डायोड है। यही हमारा यहीं से वोल्टेज 3 वोल्ट LDO यहाँ पर आके और यहाँ से आउट होने के बाद PCH को एक्टिव करती है। तो एक बार मैं इस डायोड को निकाल लेता हूँ आप लोगों के सामने और देखता हूँ कि क्या वहाँ पर वोल्टेज जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है। आएंगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने अपना ये कॉमन कैथोड वाला डायोड यहाँ से निकाल दिया और अब मैं इसमें पावर को इंजेक्ट करूँगा आप लोगों के सामने। यहाँ पर पावर को इंजेक्ट करता हूँ और पावर इंजेक्ट करने के बाद देखेंगे कि क्या 3 वोल्ट और 5 वोल्ट ऑलवेज सप्लाई बन रही है या नहीं बन रही है। मेरे मल्टीमीटर पे मार्क करेंगे आप लोग, देखेंगे यहाँ पर आपको मैं 3 वोल्ट 5 वोल्ट का ये मेरा कॉइल है यहाँ पर सामने आप लोग देख सकते हैं। ये मेरा यहाँ पर वोल्टेज है, देखेंगे यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है मेरे मल्टीमीटर पर और इस पर भी देखते हैं तो कोई वोल्टेज नहीं है। और इस वक्त मेरा डीसी जो मशीन है वो रीडिंग को भी कम कंज्यूम कर रहा है, तो यहाँ पर कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये है कि इसके 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की आईसी पर एनेबल नहीं आ रहा होगा। तो आईसी पर एनेबल कब आता है मैंने आपको बताया, जब पीसीएच कमांड देता है आयो को, तब जाकर आयो 3 वोल्ट और 5 वोल्ट के लिए वोल्टेज को निकालता है। अब इसको एक बार देख लेते हैं कि ये जो PMSLP-S5 है ये जनरेट क्यों नहीं हो रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर PMSLP-S5 को यहाँ पर मार्क करेंगे, मेरा ये JPS1 करके है, इसमें ये जो 4 नंबर पिन है यहाँ पर PMSLP-S5 हैश का सिग्नल यहाँ पर आएगा। तो एक बार देख लेते हैं। अभी मैंने डायोड को तो निकाल दिया, देखते हैं कि क्या PMSLP-S5 जनरेट हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 4 नंबर पर मैं देखूंगा, यहाँ पर 4 नंबर पिन पर मैंने यहाँ पर रखा है और इस वक्त मेरे मल्टीमीटर पर कोई वोल्टेज नहीं है। इस वक्त मेरे मल्टीमीटर पर यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं देखने को मिल रहा PMSLP-S5 पर। तो क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, वो इसलिए देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि मैंने मेरे पीसीएच को एक्टिव नहीं किया मेन पावर दे के। तो एक बार देखेंगे, आपको दिखाया भी था अभी कि 3 वोल्ट और 5 वोल्ट LDO, ये 3 वोल्ट और 5 वोल्ट भी देखने को इस पर नहीं मिलेगा अभी इस वक्त। यहाँ पर देखेंगे
ये कोयल है 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की। यहाँ पर भी कोई वोल्टेज मेरे को देखने को नहीं मिल रहा, और ना ही यहाँ पर ये जो हमारा 4 नंबर पिन है, ये जो हमारा 4 नंबर पिन है, यहाँ पर भी कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा। तो ये 4 नंबर पिन हमारा PMSLP S5 का, और 3 वोल्ट और 5 वोल्ट भी यहाँ पर नहीं बन रही है। अब मैं डायोड को वहाँ पर चल के लगा देता हूँ और देखते हैं कि अब क्या होता है। देखिए पावर को निकाल देता हूँ यहाँ से, और डायोड को वापस इसकी लोकेशन पर लगा देता हूँ, कॉमन कैथोड की लोकेशन पे। यहाँ पर मैंने अपने डायोड, कॉमन कैथोड डायोड को वापस इसकी लोकेशन पर लगा दिया। अब देखते हैं कि अब क्या होता है, क्या हमारा PMSLP S5 जनरेट होगा, क्या हमारा 3 वोल्ट और 5 वोल्ट अब बनेगा, इसको देख लेते हैं एक बार। आइएगा, यहाँ पर देखिए RTC बैटरी अगर मैं निकाल भी दूंगा तो मैंने आपको बताया कि इसके एक पिन पर LD वोल्टेज जाती है और वो पीसेस को एक्टिव करती है। तो देख लेते हैं, ये दोबारा मैंने आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ये रख दिया। यहाँ पर अब 4 नंबर पिन पर देखेंगे और यहाँ पर वोल्टेज को देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी मैं मेरे पावर को इंजेक्ट करता हूँ, यहाँ पर पावर को इंजेक्ट किया और देखेंगे कि क्या हमारा वोल्टेज अब बन रहा है कि नहीं बन रहा। यहाँ पर देखिए 3 वोल्ट अब देखिए देखने को मिल रहा है मेरे स्टेप डाउन की IC पे, स्टेप डाउन की कोयल पे, और यहाँ पर 5 वोल्ट देखने को मिल रहा, 5 वोल्ट भी देखने को मिल रहा। और यहाँ पर अब PMSLP S5 को भी देख लेते हैं, 4 नंबर पर देखेंगे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 4 नंबर पिन पर मेरा 3.3 वोल्ट आ रहा है, जो कि PMSLP S5 का। हालांकि एक बार इसे साफ कर लेता हूँ। मशीन को ऑन किया और देखते हैं यहाँ पर JSPL के 4 नंबर पिन पे ये जो कनेक्टर था, इसके 4 नंबर पिन पे 3.3 वोल्ट देखिए मेरे को यहाँ पर देखने को मिलती है, PMSLP S5 4 नंबर पिन पर, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो 3 वोल्टेज और यहाँ पर 5 वोल्टेज, ये दोनों देखने को मिल रही है, क्योंकि इस वक्त मेरा PMSLP S5 बोर्ड के अंदर जनरेट हो रहा, और वो PMSLP S5 निकल कर IO को जा रही है, और IO उसकी बिहेव पर 3 वोल्ट और 5 वोल्ट के लिए एनेबल सिग्नल को निकाल रहा है। और देखते हैं, मैंने बात किया था कि सच सप्लाई वो सप्लाई होती है जो ऑन होने के बाद बन जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि मदरबोर्ड को ऑन करते ही हमारा PCH उसी टाइम पर SLP S4 और S3 और S0 वाली वोल्टेज को ऑन होने के बाद निकलता, तो उसको भी देख लेंगे। यहीं पर सेम कनेक्टर पर 5 नंबर पिन पर देखेंगे, 5 नंबर पिन पर SLP S4 निकलने का, SLP S4 निकलता 5 नंबर पिन पर। तो 1 2 3 4 5, अभी मैं मेरे बोर्ड को ऑन भी कर लूँगा एक बार। मेरे बोर्ड में अभी पावर इंजेक्ट है, 5 नंबर पिन पर रखा, कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा। इसको यहाँ से ऑन कर लेते हैं और देखिए यहाँ पर 3.3 वोल्टेज SLP S4 भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ये मेरे वोल्टेज के कंसेप्ट थे जो मैं आपको बताने वाला था। और यहाँ पर वही सेम 2 नंबर पिन पर भी आपको वोल्टेज देखने को मिलता, ये देखेंगे यहाँ पर 2 नंबर पिन पर भी आपको S3 का वोल्टेज देखने को मिल रहा मशीन को ऑन करने के बाद। तो ये था हमारा लैपटॉप की स्टेट्स क्या होती है, ये सच सप्लाई या VS सप्लाई या ऑलवेज रन सप्लाई क्या होती है। ये देखेंगे यहाँ पर रन का जो कंसेप्ट या VS का जो कंसेप्ट देखने को मिलता है वो यहाँ पर DC to DC IC होती है। ये यहीं पर ऑलवेज सप्लाई से सच के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और यहीं से ऐसी IC आपको देखने को मिलती है लेटेस्ट बोर्डों के अंदर, जहाँ पर ऑलवेज के अंदर ऑलवेज से रन सप्लाई को बनाया जाता है। और इस IC को काम करने के लिए एनेबल सिग्नल वही अपना सस्पीएस या रन ऑन एनेबल का सिग्नल यहाँ पर जाता है, और इसके बिहेव पर यह IC इन वोल्टेज का नाम को बस कन्वर्ट करके ऑलवेज से रन या ऑलवेज से सच सप्लाई बना देती है, और ये सप्लाई या फिर किसी IC को पावर देने का काम करती है। तो ये कुछ कंसेप्ट होते हैं लैपटॉप मदरबोर्ड के। फिलहाल आज की वीडियो में कुछ ज़्यादा खास नहीं था, इतना ही कुछ था। मैं सोच रहा था कि आपको क्यों ना मदरबोर्ड्स के बारे में बता दिया जाए कि कैसा प्लान होता है, किस बिहेव पर लैपटॉप काम को करता है। तो हालांकि आप लोगों को अगर वीडियो किसी और चीज़ के ऊपर चाहिए होगी तो आप कमेंट में नीचे करके बता सकते हैं। आप जिस चीज़ के लिए आप सुविधा, मतलब आपको जिस भी चीज़ के लिए सुविधा हो रही हो, या कोई किसी चीज़ों पर आप नई वीडियो को चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम या हमारी टीम आपके लिए काम करेगी कि आपको उस चीज़ों के ऊपर नई वीडियो बना के दे। हालांकि आपको आपसे प्यार के रूप में एक छोटा सा एक लाइक और कमेंट चाहिए वीडियो पे, और अभी तक आपने हमारे मल्टीटेक के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चाहेंगे इजाज़त।